आज भी जब मैं इस वाक़ये को याद करता हूँ, तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि दोबारा से वो औरत, वो चुड़ैल या फिर वो जो भी मखलूक थी, एकदम से ना सिर्फ मेरे सामने आ जाएगी, बल्कि अब की बार जब वो मेरे सामने आएगी, तो मेरा उससे बचना तकरीबन नामुमकिन होगा। मेरा नाम जुनैद है और इससे पहले भी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मैं पिछले काफ़ी सालों से शारा फैसल के एक ऑफ़िस में जॉब किया करता हूँ और इस ऑफ़िस के चप्पे-चप्पे से, इसके कोने से, हर कमरे से, हर लिफ्ट से मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। वैसे ही 2011 चल रहा था और रात के तकरीबन ढाई या 3 बजे का टाइम था। जब मैंने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद नीचे जो पान का केबिन है, जो कि तकरीबन सारी रात ही खुला करता है, मैंने सोचा कि वहाँ चला जाता हूँ, कोई पान छालियाँ वगैरह ख़रीद के वापस आ जाऊँगा। बहरहाल जैसे ही मैं ऑफ़िस से बाहर निकला, तो आम तौर पे मैं नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया करता था। अब मैं जैसे ही लिफ्ट के पास आया, तो इत्तेफाक से एकदम से लाइट चली गई। अब जैसे ही लाइट गई, तो एकदम से तमाम फ्लोर पे हर जगह अंधेरा हो गया। हालांकि मेरा दिल कह रहा था मैं वापस ऑफिस चले जाऊं और नीचे ना जाऊं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं एकदम से अंधेरे में सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे मैं सीढ़ियों के करीब हो रहा था, वैसे वैसे मुझे लग रहा था जैसे मुझे किसी के बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। और बड़ी यूजुअल सी बात है कि जब आपको अंधेरे में किसी के बातें करने की आवाज़ें आएं और अगर लाइट गई भी हो, तो आपको एक हौसला मिल जाता है जैसे कि वहाँ पे कोई मौजूद है, लिहाजा डरने की कोई बात नहीं है। अब मैंने जब आवाज़ें सुनी, तो मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे मुझे लग रहा था जैसे औरतों के बातें करने की आवाज़ आ रही है। अब मैं 5th फ्लोर से नीचे आ रहा था, तो पहला फ्लोर आराम से अबूर हो गया और जैसे ही मैं 4th फ्लोर से 3rd फ्लोर की स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगा, तो अब लगने लगा कि ये जो बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं, ये बहुत करीब से आ रही हैं। शायद तीसरे फ्लोर पे कोई औरत मौजूद है जो किसी और औरत से बातें कर रही है। और ऐसा ही था कि जैसे ही मैं तीसरे फ्लोर की स्टेयर्स पे आया और मेरे मोबाइल की लाइट सीढ़ियों से होती हुई सामने की तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि तीसरे फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे ऑफिस मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि उन ऑफिस के सामने, यानी जो रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर एक औरत घुटनों के बल बैठी हुई है और अपने सर को नीचे की तरफ करके उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे किया हुआ है। कुछ अजीब तरीके से वो अपने सर को ना सिर्फ हिला रही थी, बल्कि अब जो जबान थी जो वो बोल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो शायद कोई अजीब या पुरानी कोई जबान है जो अब से पहले मैंने कभी भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या किसी के भी मुंह से नहीं सुनी थी। अव्वल तो मैं इस औरत को देख के बहुत बुरी तरह ना सिर्फ डर गया था, बल्कि मैं सोच रहा था इतनी रात में इस अंधेरे ऑफिस में इस तरीके से ये औरत बैठ के बिलाखिर कर क्या रही है। अभी जबकि मेरे मोबाइल की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, तो एकदम से वो जो औरत थी, उस औरत ने अपने बालों को ऊपर की तरफ किया और जैसे ही उस औरत ने अपने बालों को ऊपर की तरफ किया, तो उसके मुंह के सामने से उसके बाल हटे और उसका जो मुंह था वो एकदम से मेरे सामने नजर आने लगा। इस बुरे अंधेरे में, इस कदर अंधेरे में उसका जो मुंह था वो इस कदर ज्यादा चमक रहा था, या आप कह सकते हैं कि वो इस कदर ज्यादा सफेद था। ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा
रोशनी मौजूद है। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आंखों के ऊपर गौर करना शुरू किया, तो उसकी आंखों की जो पुतलियां थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊपर चढ़ी हुई हैं। जैसे ही मैंने उसकी इस कदर खौफनाक आंखें देखी, तो मैं फौरन से पलट के भागना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं पलटता और वहां से नीचे भागता, मेरे सामने ही सामने उस औरत की जो ज़बान थी, वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 या 7 इंच तक बाहर लटक गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही मैंने पीछे की तरफ पलटना शुरू किया, तो जैसे ही मैं पलटा और मैं स्टेयर्स के ज़रिए नीचे जाना चाहता था, तो ऐसा लगा किसी ने एकदम से मेरे कंधे पे हाथ रखा है। और ये जो हाथ था, ये इस कदर ठंडा हाथ था, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पे बर्फ़ रख दी है। बहरहाल जैसे ही मैंने उस हाथ की तरफ देखना शुरू किया, तो बस मुझे इतना नज़र आया कि बहुत पतली पतली सी, लंबी लंबी सी 3 उंगलियां मेरे कंधे पे मौजूद हैं, और उन उंगलियों पे बेतहाशा बालों के साथ साथ बहुत ही नुकीले से नाखून मौजूद हैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा पाँव स्लिप हुआ है और मैं सीढ़ियों से गिरता हुआ जैसे तैसे नीचे आया हूँ। जब मेरी आंख खुली, तो हमारी बिल्डिंग का जो गार्ड था, वो मेरे सामने मौजूद था, और वो मुसलसल मेरे ऊपर पानी डाल के मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आज भी जब मैं इस वाक़ये को याद करता हूँ, तो देखते ही देखते ठंडे ठंडे पसीने ना सिर्फ छूटना शुरू हो जाते हैं, बल्कि एकदम से जो मेरा दिल है वो धक धक करने लगता है, और मुझे यकीन हो जाता है कि हर आने वाले लम्हे में किसी भी वक्त एकदम से वही खौफनाक हाथ कोई मेरे कंधे पे न सिर्फ रख देगा, बल्कि अब की बार वो चुड़ैल शायद मुझे वापस पलटने का मौका ना दे। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है, ये जिन साहब ने भेजी है, वो उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। वो नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए या उनके बारे में कोई मालूमात दी जाए। खैर, ये बताते हैं कि जब आप वाटर पम्प से सहराब गोट की तरफ जाते हैं, तो जब सहराब गोट का पुल आता है, तो उस पुल के राइट साइड पे एक सरकारी स्कूल मौजूद है। जो लोग वहाँ पे रहा करते हैं वो इसके बारे में जानते हैं। ये एक बहुत पुराना, बहुत मशहूर स्कूल है, और जिन साहब ने ये स्टोरी भेजी है, ये इस सरकारी स्कूल में पहले चौकीदार रह चुके हैं। ये बताते हैं कि जब मैंने नई नई वहाँ पे ज्वाइनिंग दी, तो उस वक्त इस तरह की कोई भी बात मुझे ना पता थी, ना मुझसे किसी ने शेयर की थी। बहरहाल आपस में सारे टीचर्स वगैरह बातें किया करते थे, और बहुत सारी बातें इस तरह की डिस्कस की जाती थीं जो मेरी समझ में नहीं आया करती थीं। खैर, मैं नया नया था, जो भी बातें हो रही होती थीं चुपचाप उनको सुन लिया करता था, और एक कान से सुनता था, दूसरे से निकाल दिया करता था। ये बताते हैं कि जब मैंने ज्वाइन किया, तो उसके तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते बाद इत्तेफाक से स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम अरेंज किया गया। और ये जो प्रोग्राम था, ये बेसिकली मिलाद का प्रोग्राम था। और नॉर्मली स्कूल जो है वो 6 बजे तक खाली हो जाता है, लेकिन क्योंकि मिलाद का प्रोग्राम था, तो हेड मास्टर जो थी उन्होंने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मिलाद होगा तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, बहुत सारे काम हैं जो आपको करने पड़ेंगे, उसमें हाथ बटाना पड़ेगा। मेरी जॉब थी, मैंने किसी भी किस्म का ना इनकार किया, ना मना किया, ना अपनी जॉब से पीछे हटा। ये बताते हैं कि मिलाद का प्रोग्राम अरेंज हुआ, और बहुत ज़बरदस्त मिलाद हुआ, और बहुत सारे नात ख्वाह भी वहाँ पे मौजूद थे। खैर, प्रोग्राम ख़त्म होते होते रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बज गए। अब जब 8 साढ़े 8 बज गए, तो उसके बाद जितना भी स्टाफ था, सब ने एक एक करके जाना शुरू कर दिया। अब इस मिलाद के प्रोग्राम में क्योंकि डिनर अरेंज किया गया था, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि जो भी देगे वगैरह मौजूद हैं या जिसमें खाना वगैरह मौजूद है, जब तक ये वापस ना चला जाए या बावर्ची आके लेके ना चला जाए, मुझे यहीं स्कूल में रुकना है। और जब ये बावर्ची देगे वगैरह लेके चला जाएगा, तो अगले दिन आके मुझे हेड मास्टर को रिपोर्ट करना है। अब ये बताते हैं कि मैं बैठा हुआ वेट कर रहा था, एक एक करके सारा स्टाफ जा चुका था, पूरा का पूरा स्कूल खाली था। मैं था और मेरे अलावा कुछ देगे मौजूद थी, जिनमें से ज़्यादातर देगे खाली थी। अब ये बताते हैं कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, कि मोबाइल यूज़ करते करते एकदम से मुझे महसूस हुआ
जैसे कि मेरे लेफ़्ट साइड से कोई गुज़रा है। पहले तो मैं समझा हो सकता है मेरा वहम हो, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, मुझे इस तरह का एहसास हो रहा हो। लिहाजा मैंने इग्नोर किया और उसके बाद जो है अपना काम करने लगा, मोबाइल यूज़ करने लगा। अब मैं वेट कर रहा था कि कब बावर्ची आए या उसकी गाड़ी आए, ये देगे मैं वापस दूँ और उसके बाद स्कूल को लॉक करके चला जाऊँ। 5 मिनट ही गुजरे थे कि उसके बाद दोबारा मुझे महसूस हुआ जैसे कि अब मेरे राइट साइड से यानी सीधी तरफ से कोई गुजरा है। अब जब मुझे यकीन हो चला कि कोई ना कोई है जो मेरे अलावा इस स्कूल में मौजूद है, तो क्योंकि मैं चौकीदार था, मेरी ज़िम्मेदारी थी कि स्कूल में कोई ऊंच नीच ना हो, कोई सामान चोरी ना हो, कोई चीज़ आगे पीछे ना हो। लिहाजा मैंने अपनी जो स्टिक थी वो उठाई और मैंने सोचा कि स्कूल के चारों तरफ का एक राउंड लगा लेता हूँ। अल्लाह ना करे अगर कोई चोर घुस गया होगा तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। अब ये बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने स्कूल का राउंड लगाना शुरू किया और बिल्कुल आखिर में जो स्कूल के चारों तरफ गैलरी हुआ करती है, जो कि नॉर्मली सरकारी स्कूलों में होती है, मैंने सोचा कि उस तरफ का चक्कर लगाता हूँ। अब ये बताते हैं जैसे ही मैं स्कूल की बैक साइड पे गया या गैलरी की तरफ गया, तो मैंने देखा कि स्कूल की बैक साइड पे यानी जहाँ पे गैलरी मौजूद है, एक बहुत ही लंबी सी औरत खड़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने वाइट कलर का स्कार्फ पहना हुआ है या गाउन पहना हुआ है। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने सोचा कि मैं उससे पूछता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो या यहाँ पे कहाँ से आई हो और तुम्हें किसने बुलाया है। अब ये बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके मैं उसकी तरफ गया और जैसे ही मैं उसके करीब पहुँचा, तो उससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो जो औरत थी या वो जो लंबी सी औरत थी, उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगे। अब जब उसने ये सवाल किया तो मैं सोचने लगा कि हो सकता है कि स्कूल के किसी स्टाफ में से किसी की जानने वाली औरत हो। तो मैंने उससे बोला कि कोई मसला नहीं है, अगर तुम्हें खाना खाना है तो मैं खाना दे देता हूँ। ये बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो और यहाँ अंदर कैसे आई। अब ये इतने सारे सवाल सुन के वो जो औरत थी उसने कुछ नहीं बोला, वो बस ये कहने लगी कि मुझे खाना ला के दे दो, मुझे खाना खाना है। ये बताते हैं कि जब उसने इंसिस्ट किया तो वो जो देगें थी उसमें बहुत सारा खाना बचा हुआ था और वैसे भी ये खाना बावर्ची को वापस करने से बेहतर था कि किसी को खिला दिया जाए। लिहाजा इन्होंने उस औरत को कहा कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, वेट करो या उस तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। ये बताते हैं कि जब मैंने उससे तीसरी दफ़ा ये पूछा तो वो जो औरत थी उसने मुसलसल तीसरी दफ़ा इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। वो कहने लगी कि बस मुझे खाना खाना है, मुझे खाना दो, मैं खाना खाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। ये बताते हैं क्योंकि मैं नया नया था, लिहाजा मैंने उस औरत को ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, ना ज़्यादा उससे पूछने पे जोर दिया। मैंने कहा कि चलें ठीक है, आप सामने जाके बैठ जाएं, मैं आपको खाना दे देता हूँ। ये बताते हैं कि मैं गया, वहाँ से मैंने प्लेट में खाना निकाला और ले आके उस औरत के सामने रख दिया। अब मैं उसके सामने बैठ चुका था, मैं उसको मुसलसल देख रहा था। ये बताते हैं कि देखते ही देखते वो जो औरत थी उसने कुछ मिनट के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्लेट जो थी वो खाली कर दी और जैसे ही उसने प्लेट खाली की तो दोबारा मुझसे खाना मांगने लगी। ये बताते हैं कि जब उसने दोबारा खाना मांगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि बहुत सारा खाना बचा हुआ था। मैं दोबारा गया, दोबारा देख से खाना निकाला और उसको दे दिया। ये बताते हैं कि अभी मैं ऑब्ज़र्व भी कर रहा था कि इस औरत ने देखते ही देखते ये दूसरी प्लेट भी ख़त्म कर ली और उसके बाद उसने तीसरी बार खाना मांगा। ये बताते हैं कि उसने इस तरह करके तकरीबन 4 या 5 दफ़ा मुझसे खाना मांगा और मैंने उसको 4 या 5 दफ़ा खाना दिया और जब उसने खाना खा लिया तो मुझे कहने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं वापस जा रही हूँ। ये बताते हैं कि उसने जब ये कहा तो उसके बाद उसने वापस गैलरी की तरफ जाना शुरू कर दिया और जब उसने गैलरी की तरफ जाना शुरू कर दिया तो मैं उससे दोबारा पूछने लगा कि आप वहाँ पे कहाँ जा रही हैं, यहाँ से तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अगर आपको बाहर जाना है तो गेट इस्तेमाल करें। ये बताते हैं कि इनकी इस बात का उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और सुनी अनसुनी कर दी और मुसलसल गैलरी की तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते वो जो औरत थी गैलरी से स्टेयर्स की तरफ गई और बज़ाहिर ऐसा लगने लगा जैसे कि वो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी छत पे जा रही है। अब जैसे ही उसने छत की तरफ जाना शुरू किया तो इनकी परेशानी बढ़ गई क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी कि स्कूल की हिफाजत करें और किसी भी अजनबी को या किसी भी ऐसी शख्सियत को स्कूल के अंदर ना आने दें जिसके बारे में कुछ पता ना हो या जिसको ये नहीं जानते हों। ये बताते हैं कि जैसे ही वो स्टेयर की तरफ जाने लगी, अब मैंने सोचा कि मैं गुस्सा करूँगा, जाके इसको डांटूंगा और उसको बोलूँगा कि यहाँ से बाहर निकलो, इस वक्त तुम स्कूल में नहीं रुक सकती, ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम वापस बाहर निकलो और अपने घर चली जाओ। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं स्टेयर्स के करीब पहुंचा कि मैं इस औरत को डांटूं या यहाँ से बाहर निकालूं, तो मैंने देखा कि उन स्टेयर्स पे ना कोई औरत मौजूद है, ना किसी औरत का नामो निशान मौजूद है। अब मैं समझा कि हो सकता है तेज़ी से ये छत की तरफ चली गई हो, लिहाजा मैं जल्दी से स्टेयर्स से होता हुआ छत की तरफ गया और जब मैं छत की तरफ गया तो एक एक करके जितनी भी छत की जगह थी मैंने सारी की सारी छान मारी,
ना वो औरत नज़र आई, ना उसका कोई नामो निशान नज़र आया। खैर इसी दौरानिए में वो जो देख वाला था या वो जो बावर्ची था, उसकी गाड़ी आ चुकी थी। मैं नीचे गया, सारी की सारी देखें मैंने उसको हैंड ओवर की। उसके बाद मैंने स्कूल को ताला लगाया और वापस चला गया। ये बताते हैं कि जब अगले दिन मैं आया तो वो जो हेडमास्टर थी, उनको मैंने सारा का सारा वाक़या बताया और उनको बताया कि यहाँ पे मैंने एक औरत को देखा था। वो आई थी, उसने मुझसे खाना मांगा था और मैंने उसको 3-4 दफ़ा खाना दिया है। और खाना खाने के बाद वो जो औरत थी, बजाय इसके कि वो स्कूल से बाहर जाती, वो स्टेयर्स से चढ़ती हुई छत की तरफ गई और वहाँ जाके गायब हो गई। ये बताते हैं कि मेरी ये बात सुनने के बाद वो जो हेड मास्टर थी, वो कहने लगी कि यहाँ पे इस स्कूल में इस तरह की बहुत सारी बातें होती रहती हैं और मैं पिछले 23 साल से यहाँ पे मौजूद हूँ। और वो जो औरत जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, उस औरत को तकरीबन हर टीचर ने, हर स्टूडेंट ने यहाँ पे देखा है। वो अक्सर रात में छत पे नज़र आया करती है। तो जब भी वो तुम्हें औरत नज़र आए तो परेशान नहीं होना, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं, ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दुआ करें कि अल्लाह मुझे, मेरे घर वालों को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।